मैम आपसे जानना चाहेंगे कि दांतों में झंझनाहट की समस्या या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आज हम बहुत सारे लोगों में देखते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में करना क्या है लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार चाय पीने से एक झंझनाहट सी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें आपसे जानना चाहेंगे और क्यों होता है ये? टूथ सेंसिटिविटी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट अकर्स बिकॉज ऑफ द वेस्टिंग डिजीज ऑफ एनामल। वेस्टिंग डिजीज जो एनामल का है वो मोस्टली एट्रिजन की वजह से हो सकता है, एब्रेजन, और इट कैन अकर बिकॉज ऑफ इरोजन। कई बार डेंटल केरीज की वजह से भी डेंटल सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडा खाने, गर्म खाने या कुछ मीठा खाए इससे झंझनाहट महसूस होता है। ट्रीटमेंट लाइन पे अगर हम चले तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि डेंटाइनल ट्यूब्यूल को ब्लॉकेज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अगर एट्रिजन की वजह से सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो हम लोग नाइट गार्ड देते हैं। एट्रिजन क्या है कि बहुत सारे पेशेंट में आपने देखा होगा कि रात में नाइट में टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट होती है। सो बिकॉज ऑफ द ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, आइदर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और ड्यू टू सम अदर रीजन, पेशेंट्स के ओक्लूजल लेवल घिस जाते हैं, जिसकी वजह से डेंटाइनल ट्यूब्यूल अगेन एक्सपोज हो जाता है। पेशेंट हैज़ गॉट द सेंसिटिविटी प्रॉब्लम। तो इसके लिए अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वी गिव नाइट गार्ड जो रात को पहन के सोना होता है, और इस ट्रीटमेंट इसको काफ़ी हद तक करेक्ट क्योर कर देता है। दूसरा कारण जो है वो इरोजन की वजह से है। इरोजन है, कुछ लोग ज़्यादा एसिडिक फूड लेते हैं, बिकॉज आज कल आप लोग देखे होंगे फैशन हो गया कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस। तो जो ज़्यादा बेवरेज वगैरह लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि और भी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या है कि सर्वाइकल एज ऑफ एनामल, जो दांत का ऊपरी हिस्सा है सर्वाइकल एज, वो क्या है कि वो चिप ऑफ हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द चिपिंग ऑफ द एनामल इन द सर्वाइकल एरिया, पेशेंट फील द पेन एंड सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी की समस्या होती है। इसमें क्या करते हैं कि वहाँ पे सर्वाइकल एज पे कॉम्पोजिट फिलिंग कर देते हैं, जिससे कि ये समस्या ठीक हो जाता है। तीसरा कारण जो मैंने आपको बताया वो एब्रेजन। एब्रेजन मोस्टली अकर बिकॉज ऑफ द फॉल्टी टूथ ब्रशिंग और हार्ड टूथ ब्रश। कई लोग टूथब्रश, हार्ड टूथब्रश फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते, या फिर हार्ड टूथब्रश को यूज़ करते, और एनामल मोस्टली हॉरिजॉन्टल जो टूथ ब्रशिंग करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल टूथ ब्रशिंग दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या होती है। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक एडवाइस करते हैं, उनको बताते हैं क्या वह है, और उनको सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले टूथब्रश यूज़ करने के लिए बोलते हैं। चौथा कारण जो मैंने आप लोग को बताया वो डेंटल केरीज है। बिकॉज ऑफ द डेंटल केरीज, कीड़े की वजह से क्या है कि एनामल वेस्ट हट जाता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, जिसमें भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट अगर आइसक्रीम खाता है या कोई ठंडा पानी पिए, उसे एकदम से झंझनाहट महसूस होती है। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को एक तो डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट एडवाइस करते हैं, वो यूज़ करें, और दूसरा दांतों को कीड़े को हटा के फिलिंग कर देते हैं। तो दीज आर द सर्टेन मॉड्यूल, उसको अगर मेथड को यूज़ करें तो सेंसिटिविटी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। जी, और साथ ही साथ हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि इन जनरल भी अगर देखें तो कभी कभी एकदम से चाय पीने से या फिर ठंडा पानी पीने से हमारे दांत में एक झंझनाहट होने लगती है। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी होता है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी ये सब करवाने की ज़रूरत है? ऐसी स्थिति में आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप कोलगेट या बाकी टूथ पे यूज़ कर रहे हो तो टाइम बिंग के लिए 1 मंथ के लिए आप ये डिसेंसिटाइज थर्मोसील करके या बाकी सारे काफ़ी टूथपेस्ट आते हैं तो वो यूज़ कर ले। आजकल एक कारण ये भी हो गया कि बहुत सारे लोग ये ऐड देख के या रामदेव वाले स्टोर से पतंजलि के बहुत सारे टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एब्रेसिव का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ एब्रेसिव क्या है कि दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो उस केस में मैं कहूँगी कि वो टूथपेस्ट छोड़ के डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़